हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है, आगे आने वाले समय में उनके इतने सारे डाउट्स थे, इतने सारे कमेंट थे, बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि जिसका पेपर हो चुका है उसका काम खत्म, बट जिसका पेपर आने वाले समय में है तो स्ट्रेस और ये क्या चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, जो भी डाउट्स थे सब कुछ मैंने नोट कर लिया है, सो दैट एक एक करके मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कुछ टिप्स भी दूंगी जो कि सच में आपको काम आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इससे पहली बार नहीं गुजरे हैं। हमारे समय में भी जिसका पेपर हो चुका था और हमारा भी पेपर लास्ट में था, क्योंकि जनवरी में मेरा भी था। तो जब सुनने में आता है कि अरे आज का पेपर बहुत इजी है, आज का पेपर तो बहुत ही, लोग बोलते थे हलवा है, एकदम बढ़िया नंबर आ जाएगा हमारा, तो हम लोग को ये होता था कि अरे मेरा भी निपट जाता तो कितना बढ़िया होता, कहीं मेरे में टफ ना आ जाए। तो उस चीज़ को मैंने कैसे डील किया, और जो लोगों से, जो कुछ लोग थे जिनसे मुझे सजेशन मिले कि कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, नए क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। एंड आपका जो डाउट है कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो अब इसके लिए क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है क्लियर ही ना कर पाए, ये सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन था। दूसरी चीज़, ईवीएस के लिए क्या करें। ईवीएस का जब से आपने सुना है ना कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस, और आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो साइंस से कनेक्टेड होता है। हाँ, ये है कि सीटेट में इस बार ऐसा पूछ लिया कि ईवीएस में साइंस के क्वेश्चन पूछें, ये आप कह सकते हैं। और 130+ कैसे लाएं, बिकॉज आपको पता है कि अभी सुनने में आया था कि टेट और सीटेट के 1/4 नंबर जुड़ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ, अगर आपने पेपर फॉर्म भरा है, आप पेपर देने जा रहे हैं, तो कोशिश यही करो ना कि नंबर ज़्यादा आ जाए। क्योंकि पता है उस चक्कर में ना नंबर ज़्यादा नहीं आते ना, तो हम एक ही फॉर्म को बार बार भरते हैं, पैसे भी बर्बाद होते हैं, समय भी बर्बाद होता है, और एक एग्जाम पे हमारा फोकस रहता है। तो इसलिए कोशिश यही करना है कि ज़्यादा नंबर आ जाए ताकि पूरा हमारा टेंशन खत्म। दूसरी चीज़, तैयारी कैसे करें, एंड आगे वाले शिफ्ट अगर टफ हो जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए मैथ का कंटेंट कैसे करें। और आपका क्वेश्चन था कि जो एसएसटी है, मैथ और साइंस है, इसको जो क्योंकि आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो आप उसके हिसाब से खुद से क्वेश्चंस करने लगते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, प्रीवियस ईयर पेपर करें या ना करें। हिंदी इंग्लिश के पैसेज को लेकर एक क्वेश्चन था कि जैसे जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, ठीक है, तो आप में से कुछ लोग जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये तो बड़ा इजी पैसेज है, वहाँ पे टफ आता है। देखो, इजी टफ क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप तैयारी इस चक्कर में थोड़ी ना करते कि पेपर बहुत टफ आएगा, आप अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं। पैसेज टफ है, इजी है, उसकी ट्रिक तो नहीं जाएगी ना, आप पहले क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। तो ये आपका जो भी क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छे से टू द पॉइंट क्लियर कर दूंगी। जो लोग नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको केवल सीटेट नहीं, सीटेट, यूपीटेट भी आने वाला है, वो स्ट्रैटेजी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मैंने यूपीटेट को भी क्लियर किया हुआ है 2 टाइम्स, और खुद की ही मेहनत से, कोई कोर्स, कोई कुछ परचेज नहीं किया है, तो वो मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड, मार्कशीट दिखा दूंगी, सो दैट आप बिलीव कर पाएँ कि यस मैंने किया है। और चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हर दिन आपको एनालिसिस वाली वीडियो मिलती रहे। क्योंकि एनालिसिस से ही तो आपको पता चला कि ईवीएस में साइंस के क्वेश्चन आए हैं, तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पेपर नहीं हो जाता है, हर एक दिन आपको एनालिसिस देखना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि आप ये मत सोचो कि किसका पेपर खत्म हो चुका है, मेरा भी बाकी है, मेरा टफ आ जाएगा। हाँ, ये होता है कि एक दिन वाला पेपर कितना बढ़िया होता है ना, कि एक दिन पेपर हो गया, जैसे ऑफलाइन था, चाहे इजी हो, टफ हो, सारे बच्चों को एक जैसा पेपर मिलता है, सबका पेपर एक दिन में खत्म, टेंशन खत्म। बट अब तो आपको पता है चेंज तो होता है, कोई भी चीज़ आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमेशा चेंजेस होते ही रहते हैं। तो पेपर को भी चेंज कर दिया, ऑनलाइन पेपर कर दिया, लंबा चौड़ा सा। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही शिफ्ट होंगे क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, देखो, हमारा जो पेपर था ना जनवरी में और दिसंबर में, जिसका हो चुका था, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर के कंपेयर में जनवरी में टफ आए थे बाद वाले, उसको डील कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको हर दिन एनालिसिस से पता चलेगा ना कि आज के पेपर में ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ है। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता रही हूँ, 150 नंबर का पेपर है, 150 के नंबर में, 150 नंबर में मान लो, चलो 4 नहीं 10 क्वेश्चन अगर बाहर के आ जा रहे हैं, बाकी के तो 140 क्वेश्चन आपके हाथ में है ना। तो क्या आप ये करोगे कि 4-5 क्वेश्चन के लिए आप परेशान होंगे, 4-5 क्वेश्चन के लिए आप हजारों बुक्स पढ़ोगे, 4-5 क्वेश्चन के लिए आप हजारों वीडियोज देखोगे? तो ये एक समझदारी का काम नहीं होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे ही जो आपको नहीं समझ में आएगा, आपके हाथ से बाहर होगा, बट यस, जो आपका स्ट्रांग है, आपको उस पर अपनी कमांड करनी है। कभी भी हमको 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। बाकी के जो 140 क्वेश्चन है वो आपके हाथ में है, आपको उसको पढ़ना है। तो ईवीएस के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं कि अब साइंस ईवीएस का क्या करें, उसमें बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, तो ईवीएस का आ रहा है, बाकी के तो सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस के हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए ना। ईवीएस को चलो छोड़ देते हैं, बट फिर भी 4 सब्जेक्ट तो है,
जिसमें 30-30 अगर कोई ईवीएस में ना बहुत कम नंबर भी लेकर आएगा ना, तो भी अगर उसके बाकी के सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, वो सीटेट क्लियर कर लेगा। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि हर सेक्शन 30-30 नंबर का होता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि 3-4 नंबर के लिए परेशान मत हो। उस 3-4 नंबर की उस 3-4 नंबर को बैलेंस करने के लिए क्या करो, जो आपका स्ट्रांग है उसमें ज़्यादा, मतलब उसमें कोशिश करो 30 में से 30 आए, तो वो 4 नंबर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे समय पर भी हुआ था, और मैंने यही चीज़ किया। कौन सा टफ हो रहा है, ईजी है, डज नॉट मैटर। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी मैंने उसको फॉलो किया, और उसी से मैंने अपना सीटेट क्लियर किया है। मैंने ये कभी नहीं सोची थी कि चलो इसमें मैथ में बहुत टफ आ रहा है, ईवीएस में टफ आ रहा है, नहीं। जो मेरा स्ट्रांग था, मैंने ये कोशिश किया कि मुझे इसमें हर हाल में 30 में से 30 लेकर आना है। और सीडीपी में मैंने जब 30 में से 30 मैंने ले लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि यस, अब तो आराम से हमारे जो नंबर वो मतलब अच्छा ही आएगा। ये आपको करना है, तो परेशान नहीं होना है। 130 प्लस कैसे लेकर आओ, मैंने अभी आपको बताया। 140 क्वेश्चंस आपके हाथ में है। चलो 140 नहीं, बाकी के ईवीएस को साइड कर दो, फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/4 नंबर, अगर सपोज दैट आगे जो भी होता है 1/4 नंबर आपका जुड़ता है, तो भी अगर आप 120-110 लेकर आते हो ना, ये नंबर बुरा नहीं है। क्योंकि सीटेट में 120-110 लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये पेपर दूसरों से हट के होता है। आपने देखा होगा, इसमें आप कितना पढ़े हैं, कितना रटे हैं, काम नहीं आता है। आप वहाँ पे कैसा सोचते हैं, वो काम आता है। तो 110, 120, 130 भी आ रहा है ना आपका, बहुत अच्छा है। इसलिए ईवीएस के लिए परेशान नहीं होना है। और देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको भी पता है। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कोई भी एग्जाम को क्लियर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर पेपर करोगे ना तो पैटर्न पता चल जाएगा, और मॉक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितने डिफरेंट टाइप्स के पूछते हैं। तो आप में से बहुत से लोग जानना चाहते थे कहाँ से करें, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, किसी भी एग्जाम का हो, कहाँ से लगाएं सस्ते में। तो टेक्स्ट बुक जो है आप सभी के लिए लेकर आया है उम्मीदों की पतंग सेल। यहाँ पर यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट मिलेगा। और आप जानते हैं अच्छी तरह से, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्राइस आप देख सकते हैं, पहले 399 थी, अभी 299 हो गया है। बट अगर आप इसको और भी सस्ते में चाहते हैं तो यूज माई कूपन कोड GKC, तो ये आपको 269 में पड़ेगा। खास बात क्या है कि 269 में ही आपको 1 साल का टेक्स्ट बुक पास मिलेगा। इसकी लास्ट डेट है 12 से 14 जनवरी, आज से स्टार्ट है, फिर से 14 के बाद से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैंने अपने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां पर जाइए, और जैसे ही पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा वहां पर ये GKC लिख देना, आपको ये बहुत सस्ते में पड़ेगा। और वैसे भी अभी बहुत सी वैकेंसियां आने वाली हैं जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट चाहिए ही होगा, चाहे आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करें, चाहे सुपर टेट, KVS, DSSB, एनीथिंग। तो जैसा कि आप देखे होंगे, समझ गए होंगे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत वैकेंसी आने वाली है। जिसका भी सीटेट इस बार क्लियर हो जा रहा है ना, ये मान के चलो हर हाल में इस बार सीटेट क्लियर करना है। आगे आपको बहुत वैकेंसी देखने को मिलेंगी, बहुत सारे टीचर रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, जिसमें आप टीचर बन जाओगे, गवर्नमेंट टीचर। यूपी टेट आने वाला है, तो आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट मस्ट है। तो आप चाहे तो बाई कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में अब देखो कुछ नहीं मिलता है। जो चीज़ मैंने आपको फ्री में बताई थी ना, अब वहां से वो चीज़ें बंद हो रही है, क्योंकि शायद उनको पता चल गया होगा, वो भी बंद हो जाएगी। तो ये आपके हाथ में, थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। दूसरी चीज़ कि आगे आने वाले शिफ्ट का क्या करें। देखो, जिसका लास्ट में है ना, जिसका पहले, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, नॉर्मलाइजेशन का चक्कर छोड़ दो। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि सीटेट, आपको लग रहा होगा कि ईवीएस में कुछ क्वेश्चन टफ जो है टफ आ गए हैं, बट मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को क्या पता बुरी लग जाए, बट ये सच है कि सीटेट जो है ना अपने पेपर को ऐसे मॉडिफाई करता है कि अगर उसमें ईवीएस टफ होगा ना, तो ये मान के चलो सीडीपी बहुत ईजी होगा। एक बहुत ही एवरेज जो स्टूडेंट होगा ना, जिसने उतना नहीं पढ़ाई की होगी, वो भी कर लेगा। ईवीएस टफ आएगा तो आपकी हिंदी के जो पैसेज है ना वो इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि हिंदी का पैसेज किसी में बहुत टफ आ गया था, इतना लेंदी आ गया था ना कि पढ़ने में बहुत समय जा रहा था। तो इसलिए आप ये मत सोचो 5 सब्जेक्ट को वो ऐसे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वैसे भी नहीं होता है। तो ईजी टफ ऐसे बैलेंस करके चलते हैं। मैथ का कंटेंट कैसे करें, ये आपका बहुत क्वेश्चन रहता है। देखो, मैथ के कंटेंट के लिए मैं तो यही बोलूँगी कि बुक से या फिर कोई वीडियो मत देखो। आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, तो उसमें जब मैथ का सेक्शन आता है ना, तो उसको ये नहीं कि सब कर लिया, मैथ में तुक्का लगा के सबमिट कर दिया, चलो हमारा हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैथ के कंटेंट के लिए जैसे ही मैथ आता है, आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, और लास्ट में सबमिट कर दोगे, तो एक बार आप जरूर चेक करोगे कि अरे मैंने जो किया था वो सही है या नहीं। जैसे आप चेक करोगे तो उसमें सोल्यूशन भी रहता है। अगर आपका सही हो गया तो कॉन्फिडेंस आएगा, गलत हो गया तो आप वहीं पर सोल्यूशन देखेंगे और आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। इसलिए मैथ के कंटेंट को ऐसे ही करना है। मॉक टेस्ट में अपना दिमाग लगाओ, गलत हो जाता है कोई बात नहीं, सोल्यूशन को बाद में देख के उसको करेक्ट कर लेना। बट यस, मैथ में गलती मत करना, कंटेंट आपको करना ही करना है, अगर आप सच में 130 प्लस लेकर आना चाहते हैं।
पैसेज की बात करते हैं। देखो पैसेज के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, चाहे वो लेंदी आए, छोटा है, कुछ भी आए, ट्रिक वही है, ठीक है। तो ट्रिक्स आपको वही करना है, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, देन आपको पैसेज पे जाना है। और ऐसा नहीं है कि ये पैसेज आपके लिए बहुत आपके लिए बस टफ आ रहा है, वो सबके लिए रहता है। जिस उस शिफ्ट में सब हर एक बच्चे के लिए वो पैसेज टफ ही होगा, बट यस उसमें स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही है ना, तो कितना भी लेंदी आए आप कर लोगे, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत आंसर जहां मिलेगा आप रुक जाएंगे, उसको सही कर दोगे। और मान लो एक पैसेज में 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 1-2 गलत भी हो गए, फिर भी आपके सही तो ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो उस पर फोकस करना है। सीडीपी के लिए चलो बता देते हैं। सीडीपी इस बार इजी आ रही है, बट ये मत सोचना कि हर एक सब्जेक्ट में सीडीपी हर एक शिफ्ट में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे इनका कोई मैथ को टफ करेंगे या ईवीएस को टफ करेंगे, कभी ये सीडीपी को भी टफ कर सकते हैं। तो आपके पास एक रामबाण है बस, और वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, इससे बाहर कुछ नहीं। आप जिसका पेपर बाद में है, अपना जो भी कंटेंट है आपके पास, ज़्यादा लंबा चौड़ा कंटेंट मत पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो बार बार पूछी जा रही है उसको रिवाइज करो। एनालिसिस में मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक से ये, उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर करते रहो। प्रीवियस ईयर पेपर करने से पता है क्या होगा, आपकी एसएसटी, आपकी मैथ साइंस, आपका जो सीडीपी है, आपका ईवीएस है, ये पूरा आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो रहे हैं। और आप पेपर देकर आओगे ना, जिसने भी प्रीवियस ईयर पेपर किया होगा वो खुद बोलेगा कि येस हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपका समझ लो रामबाण है, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है जिसका बाद में है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे, क्योंकि पढ़ाई तो ज़्यादा जरूरी है। तो चलो मिलते हैं एनालिसिस वाली वीडियो में, जरूर देखना 1 बजे तक मेरी एनालिसिस वाली वीडियो आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।